Hello students, welcome to your channel Forever Concept Classes. Guys, in this video, I am going to give you a solution of question number 4 of your assignment BCOC 131. And guys, ये जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसको बनाने का सिर्फ एक मोटिव है, बिकॉज मैंने देखा मेरे को स्टूडेंट्स ने मेरे साथ डिस्कस किया कि उन्होंने मेरे से बेसिकली वो चेक करवा रहे थे कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेसिकली वो क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। सो बच्चों ने मेरे से ये पूछा कि सर ये हमने कुछ नेट से सोल्यूशन उठाया है, मतलब पेड जो असाइनमेंट्स होती है, सॉल्व असाइनमेंट्स जो होती हैं, तो उसके अंदर मैंने देखा गया, मैं हैरान हो गया देख के, उसके अंदर भी सोल्यूशन जो है वो गलत प्रोवाइड किया हुआ है उन्होंने। एंड एज वेल एज क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो उसके अंदर उसमें हमने वहां पे सस्पेंस अकाउंट भी वहां पे बनाना है, एक तो रेक्टिफाई करनी है एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। सो जब मैंने वो सोल्यूशन देखा तो गाइज मैं बिल्कुल शॉक था कि बच्चों ने, हो सकता है आप लोगों ने भी ये चीज गलती कर ली हो। अगर आपने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं करी है तो आप लोग उस गलती को रेक्टिफाई कर लीजिए। आपको मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। एज वेल एज गाइज आपके एग्जाम के लिए भी टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के एग्जाम के लिए भी आपकी एक तरह से प्रिपरेशन है। आपके दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूं सो दैट मेरा मोटिव सिर्फ एक मोटिव है कि आप लोगों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, फाइनल के लिए भी तैयारी हो जाए, एज वेल एज जो आप असाइनमेंट बना रहे हो उसके भी 30% आपकी मार्क्स की वेटेज होती है। सो ये भी आपका जो है वो आपके जो मार्क्स है वो पूरे फुल लगे गाइज। सो चलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं एंड आप लोगों को मैं हर एक रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे हम कहां पर सस्पेंस की जरूरत हो रही है, क्यों ओपन करते हैं, क्या होता है, वो सब कुछ आप लोगों ने वैसे प्लस वन के अंदर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा भी होगा, बट स्टिल आपको मैं फिर से एक बार रिकैप कराऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपको समझ आएगा टॉपिक क्या है। और गाइज अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड गाइज वन मोर थिंग, कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स मूव टू पीडीएफ फाइल। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें लोगों को क्या करने के लिए बोला है। द क्वेश्चन इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय धनराज डिड नॉट टैली एंड द डिफरेंस वाज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। राइट, कि उसने वो जो अपना ट्रायल बैलेंस जब उसने मेंटेन करा या जब बनाया तो वहाँ पर वो टैली नहीं होता। आपको पता जब वो टैली नहीं होता तो हम जहाँ पर भी बैलेंस फिगर आती है हम वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट के नाम से वहाँ पे उसको मतलब डेबिट या क्रेडिट मतलब उसमें एंट्री कर देते हैं। उसके बाद हम रीजंस फाइंड आउट करते हैं और सस्पेंस अकाउंट को नलीफाई कर देते हैं। सो अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस गिवन होता तब तो हम इस पूरे क्वेश्चन को मतलब 101% श्योरिटी के साथ पूरा क्वेश्चन कर सकते थे कि हमारा क्वेश्चन सारा सही है। बट स्टिल आपको मैं यहाँ पे जो सोल्यूशन दूंगा विद प्रूफ दूंगा, आपको सारी एक्सप्लेनेशन दूंगा, सो दैट आप लोग अगर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एज वेल एज अगर आप अपना स्टडी मटेरियल देखोगे, सो अगर आप स्टडी मटेरियल के अंदर भी क्वेश्चन देखोगे तो स्टडी मटेरियल के अंदर भी आपको सोल्यूशन वहाँ पे गिवन होंगे। एक दो आइटम सेम एज इट इज़ वहाँ पर है। सो हम वहाँ पर आप वहाँ से आप टैली भी कर सकते हो। एंड मैं वैसे भी गाइज अपने बारे थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट टीच कर रहा हूँ। आई एम टीचिंग सिंस 2009। एंड वन मोर थिंग, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं गाइज वो 90+ स्कोर करते हैं। तो डेफिनेटली वो इसी वजह से स्कोर करते हैं बिकॉज मेरा जो मेन जो फोकस करता हूँ दैट इज कंसेप्ट के ऊपर फोकस करता हूँ। कभी मैं क्रैमिंग नहीं करवाता स्टूडेंट को। वही चीज़ अभी हम आपको उसी तरीके से मैं आपको आज ये जनरल एंट्रीज को एक्सप्लेन करूँगा कि हम कैसे कर रहे हैं। सो सब्सिक्वेंटली The following errors were found, rectify the error and show the suspense account. So guys देखिए सबसे पहले हमने रेक्टिफाई करनी है एरर्स, मीन्स हमने जनरल एंट्रीज पास करनी है। एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज हमने सस्पेंस अकाउंट बनाना है। अब जो मैंने यहाँ पे जो आपकी असाइनमेंट जो मेरे पास स्टूडेंट्स लेके आए थे, जो सोल्ड असाइनमेंट्स थी, उन लोगों ने परचेज की थी 20 रुपीज़ की। सो उन असाइनमेंट्स के अंदर जो सोल्यूशन है गाइज, एक तो वो जनरल एंट्रीज गलत हैं। उन्होंने क्या किया, सभी जनरल एंट्रीज आपने भी देखा होगा, तो अगर आपने देखा होगा तो वो जो असाइनमेंट है अगर आपने वहाँ से किया है तो गाइज वो गलत है। उन्होंने सब जगह ही सभी एंट्रीज के अंदर सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी प्रूव करवाऊंगा, ठीक है। सो गाइज अगर आपने वो चीज़ कर ली है, तो अगर आपने स्टिल अगर सबमिट नहीं करी है सो आप लोग इसको फिर से रेक्टिफाई करके सबमिट करिए, बिकॉज 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स बहुत होते हैं गाइज, राइट। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अ सेल ऑफ ₹1600 टू कमलनाथ वाज पोस्टेड टू करुणानाथ। अब वो कह रहा है उन्होंने सेल करी है 1600 की, किसको, कमलनाथ को करी है, और हमने क्या किसमें पोस्ट कर दिया, करुणानाथ के अकाउंट में पोस्ट कर दी। इसका मतलब है सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, फिर मैं आपको जनरल एंट्री दिखाता हूँ जहाँ पे मैं बनाई हुई है।
सो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि हमने जो एंट्री करनी थी, आपके स्टडी मटेरियल में भी ऐसे गिवन है कि हमने डेबिट जो करना था, हमने डेबिट किसको करना था, हमने डेबिट करना था कमलनाथ को, बिकॉज सेल एक्चुअल में कमलनाथ को हुई है। सो एंट्री होती है कमलनाथ टू सेल, सो हमने डेबिट करना था कमलनाथ को, बट एक्चुअल में पोस्टेड टू करुणानाथ, मतलब हम लोगों ने डेबिट किसको कर दिया, हम लोगों ने डेबिट करुणानाथ को कर दिया है। सो गाइज ऑब्वियसली बात है, इसको सही करना है तो क्या करेंगे, जो गलत डेबिट हो उसको क्रेडिट कर देंगे और जो सही में डेबिट नहीं हो उसको डेबिट कर देंगे। सो एंट्री विल बी कमलनाथ अकाउंट डेबिट टू करुणानाथ, राइट। सो देखिए ये एंट्री बनेगी, ठीक है। सो देखिए एंट्री क्या बनेगी, कमलनाथ अकाउंट डेबिट टू करुणानाथ अकाउंट 1600, और ये हमारे पास कमलनाथ अकाउंट डेबिट कर देंगे, करुणानाथ जो गलती से डेबिट हुआ था उसको हम क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। गॉट इट गाइज। चलिए बाकी अगर गाइज आप लोग ये चीज़ स्टडी मटेरियल के अंदर भी आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर भी एंट्रीज ऐसी गिवन है, सो आप लोग वहाँ से टैली भी कर सकते हो गाइज। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गाइज सेकंड देखते हैं, सेकंड में हमें क्या बोला था करने को। सो सेकंड वन इज इंश्योरेंस पेड अमाउंटिंग टू ₹250 वाज पोस्टेड ट्वाइस। अब इसको समझते हैं। अब यहाँ पर वो ये बोल रहा है कि हमने इंश्योरेंस डेबिट करनी थी ₹250 से, लेकिन हमने 250 टू टाइम्स कर दिया। तो आपको पता है अगर 2 बार कर दिया तो 1 बार सही करेंगे, तो वही कंसेप्ट डेबिट को अगर खत्म करना तो हम क्रेडिट करेंगे। सो इंश्योरेंस जो है वो 1 बार तो क्रेडिट हो जाएगी। अब क्वेश्चन में डेबिट क्या करेंगे, तो जब डेबिट करने को कुछ नहीं होता तभी वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट आता है। सो यहाँ पे इसकी एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, राइट। सो देख लीजिए यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट बनेगा, ये रही एंट्री इसकी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दिस वन। सो गाइज देखिए एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। ओके गाइज, तो ये सेकंड एंट्री हमारे पास बन गई। और आप इसकी नरेशन भी लिख लीजिए। फर्स्ट की नरेशन बनेगी बीइंग सोल्ड गुड्स टू कमलनाथ एंड नाउ रेक्टिफाइड, जो मर्जी लिख सकते हो, रिलेटेड टू एंट्री से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट इस तरह से लिखा हमने बीइंग एक्सेस अमाउंट डेबिटेड इन इंश्योरेंस अकाउंट एंड नाउ रेक्टिफाइड। ये नोट हो गया गलती से, इसको नाउ कर लेना। ओके गाइज बिकॉज एक्चुअली देखिए मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे पास कल ही स्टूडेंट का मैसेज आया था कि यहाँ पे वो एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया था और मैसेज जिन्होंने डिस्कस किया था, तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली कि आप एक बार चेक कीजिए कि एंट्री सही है, उनको डाउट हो रहा था। तो ऑब्वियसली डाउट सही था अपनी जगह, बिकॉज जो उन्होंने सोल्यूशन जहाँ से वो सोल्यूशन वो देख रहे थे तो वहाँ पे ऑब्वियसली गलत दिया हुआ था वो। तो इस वजह से मैंने फटाफट जल्दी में आप लोगों के लिए बनाया, बिकॉज आई थिंक लास्ट डेट भी 31 अगस्त है। सो अब आप जल्दी से कर लीजिए। बाकी आप एग्जाम अगर आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है तो आप लोग एग्जाम्स के लिए तो देख सकते हो कि क्या गलती हुई, तो आप सो दैट आगे आप गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट है गाइज, अ सेल ऑफ ₹1500 फॉर ओल्ड मशीनरी वाज पास थ्रू द सेल बुक। अब आपको पता है अगर आपने सेल करी है 1500 की, लेकिन आपने सेल कौन सी करी है, ओल्ड मशीनरी की सेल करी, तो इसकी एंट्री तो होती है कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अगर आपने ओल्ड मशीनरी सेल करी है, ओल्ड मशीनरी कोई भी एसेट आप सेल करते हो तो कैश टू ओल्ड मशीनरी होता है, या बैंक टू ओल्ड मशीनरी, या बैंक टू एसेट, कैश टू एसेट होगा, उस एसेट का नाम आएगा जो भी आप सेल कर रहे हो। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, बस पास थ्रू द सेल बुक। इसका मतलब हमने उसको नॉर्मल सेल में कंसिडर कर लिया, मतलब सेल बुक में एंट्री कर दी हमने। अब क्या करेंगे, अब सेल बुक को डेबिट मतलब सेल को डेबिट करेंगे, बिकॉज गलती से सेल को क्रेडिट कर दिया है। तो सेल अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगा, टू मशीनरी, बिकॉज मशीनरी को क्रेडिट करना था, सेल को क्रेडिट कर दिया था। सो एंट्री बनेगी एंट्री बनेगी सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, राइट। चलिए एंट्री देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे एंट्री बनेगी सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ओके गाइस, सो आपकी सी एंट्री होगी, इसकी नरेशन लिख देंगे बीइंग मशीनरी सोल्ड वर रिकॉर्डेड इन सेल बुक एंड नाउ रेक्टिफाइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ओके सो नेक्स्ट वन इज आप लोगों ने परचेज करी, अब परचेज ऑफ ₹600 फ्रॉम कामेश वाज नॉट पास थ्रू द बुक्स। अब वो यहाँ पे ये बोल रहा है, मीन्स हम लोगों ने परचेज करी है लेकिन हम लोगों ने उसकी एंट्री जो है परचेज बुक में नहीं करी है। अब एंट्री कर देंगे। सो एंट्री जब हम करेंगे तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, राइट। सो अब हम एंट्री पास करेंगे बिकॉज हमने परचेज अकाउंट में डेबिट अब हम करेंगे तो टू किसको करेंगे, अगर हम टू कामेश करेंगे सो कामेश तो गलत हो जाएगा, बिकॉज कामेश अकाउंट में तो सही एंट्री हो चुकी है ना, सिर्फ परचेज हमने बुक्स में एंट्री नहीं करी है। सो अब हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट बीइंग परचेज ऑफ गुड्स नॉट पास थ्रू द बुक्स और नाउ रेक्टिफाइड। सो इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है जल्दी से। नेक्स्ट हाँ जी। सो नेक्स्ट वन इज
₹80 द डेबिट बैलेंस ऑन कमीशन अकाउंट वाज ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। अब वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमने ट्रायल बैलेंस में लेना भूल गए कितने रुपीज़ को, ₹80 को। अब ले लेंगे, अब जब लेंगे तो बिकॉज हमने वो ₹80 अगर डेबिट में ले लिया तो उसके हमने सस्पेंस को डेबिट कर दिया है, बिकॉज तभी तो वो बैलेंस वहाँ पे मैच नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, उस सस्पेंस को खत्म करेंगे, तो सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट में असली जगह किस चीज़ की है, कमीशन की है। तो हम एंट्री पास करेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज कमीशन डेबिट क्यों हो रहा है, बिकॉज हमारा एक्सपेंस है ना, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सो कमीशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस आ जाएगा हमारे पास एंट्री, राइट। एंड इसी तरह से गाइस एफ है, इसकी एंट्री हम इकट्ठा देख लेंगे दोनों की। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न बुक वाज अंडर कास्ट बाय 700। अब इसको समझते हैं। अगर परचेज रिटर्न बुक आपको पता है, जो परचेज रिटर्न्स होती हैं उसकी एंट्री क्या होती है, जब भी परचेज रिटर्न हम करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री होती है जिससे भी हमने क्रेडिटर से सामान परचेज किया, दैट इज क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, यही एंट्री करते हैं हम, राइट। सो परचेज रिटर्न को हमने क्रेडिट करना होता है। सो वो कह रहा है कि परचेज रिटर्न जो बुक है वो अंडर कास्ट है, मतलब हमने कम से रिकॉर्ड करा है परचेज रिटर्न को। सो अंडर कास्ट है, जब उसको कम से रिकॉर्ड करा तो अब रिकॉर्ड करेंगे, 700 से कम है तो 700 से हम और क्रेडिट करेंगे, बिकॉज जब भी रिकॉर्ड करना है तो परचेज रिटर्न जब भी आती है तो हम क्रेडिट करते हैं, तभी वो बढ़ती है या तभी वो बुक्स में रिकॉर्ड होती है। तो 700 से कम रिकॉर्ड हुई है तो अब 700 से रिकॉर्ड करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, टू परचेज रिटर्न तो करेंगे, बिकॉज परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होगा, है ना, बिकॉज बुक के अंदर ही गड़बड़ हुई है तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। लेकिन डेबिट किसको करेंगे, अब सिर्फ बुक में गड़बड़ हुई है तो डेबिट हम किसको करेंगे, क्रेडिटर को तो डेबिट कर नहीं सकते, तो यहाँ पर सस्पेंस आएगा, एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, राइट। तो चलिए देख लीजिए फटाफट एंट्रीज, लास्ट की एंट्रीज देख लीजिए क्या होंगी लास्ट की दोनों एंट्रीज। सो ये थी हमारे पास लास्ट की दोनों एंट्रीज। सबसे पहले कमीशन टू सस्पेंस जो ऊपर वाली थी ई थी, एंड गाइस एफ जो एंट्री है दैट इज सस्पेंस टू परचेज रिटर्न। होगी गाइस एंट्रीज। अब हमने क्या करना है, अब इसके बाद हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट बनाना है गाइस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपकी असाइनमेंट सोल्ड असाइनमेंट्स में है ही नहीं, और अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो आपके 5 मार्क्स पूरे जो हैं आपके कट सकते हैं क्या, कटेंगे ही कटेंगे अगर आपने नहीं बनाया तो, बिकॉज साफ साफ लिखा है वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट हमने शो करना है। सो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले टू इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाएगा, टू परचेज रिटर्न पोस्टिंग जैसे किया गया, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पोस्टिंग करने आती है। सो बाय परचेजेस बाय कमीशन, और जो बैलेंसिंग फिगर मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, अब आपको पता है जो सस्पेंस अकाउंट होता है इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है ना, लास्ट में हमारा मैच हो रहा है, मैच हो गया मीन्स हमने मैच कर दिया, तो हमारा मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर 270 रुपीज़ का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, मतलब जिसकी वजह से मैच नहीं हो रहा था। सो आपका ये यहाँ पे जो बैलेंस वगैरह हम लोग ऊपर उसको ओपनिंग में ले लेते हैं, आपके स्टडी मटेरियल में भी ऐसे ही गिवन है। सो गाइज ये था आपका क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप अपने एग्जाम के अंदर अब इसको एग्जाम में अगर आता क्वेश्चन तो आप ऐसे ही करोगे, एज वेल एज गाइज अपनी असाइनमेंट्स को सही कर लीजिए। आई नो मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, मेरे को नहीं पता था गाइज, अगर आप लोग कमेंट करते हैं मेरी वीडियोस के अंदर, सो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत पहले लेकर आता। मैंने ऑलरेडी BCOC 131 के जो न्यूमेरिकल्स है वो ऑलरेडी अपने इस चैनल पे सॉल्व किए हुए हैं, आप लोग वहाँ वो भी देख सकते हो। अगर आप लोगों ने मेरे को कमेंट किया होता तो मैं इस ये वाली वीडियो भी आपके लिए बहुत जल्दी लेके आता। सो चलिए कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है आपके पास, आप उसको सही कर सकते हो अपनी गलती को। गाइज अगर अच्छा लगा होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड गाइज कमेंट करना आप लोगों को ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। एंड अगर आपको इनकेस कोई और किसी टॉपिक के ऊपर कोई डाउट है या कुछ आप किसी और टॉपिक के ऊपर स्पेशली वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना। मेरा फेसबुक पे इग्नो ग्रुप भी मैंने बनाया है, इग्नो MCOM BCOM 2019-20 बैच के नाम से है वो। सो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरीज आप डाल सकते हो अगर कोई भी क्वेरीज होती हैं। सो आप लोगों के लिए मैं हेल्प करने के लिए वीडियोस भी आप लोगों के लिए सेपरेट एक प्रिपेयर कर दूंगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। गुड लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से एग्जाम करना। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया परफॉर्म करोगे। ओके गाइस, बाय।